नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और हमारी खास पेशकश शिक्षक दिवस पर आप सभी का बहुत स्वागत है। माता पिता की मूरत है गुरु। इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। गुरु को ये समर्पित पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती है। वास्तव में गुरु का स्थान माता पिता भगवान सबसे ऊपर है। हमें जन्म माता पिता से मिलता है, लेकिन हमें जीवन में जीने की शिक्षा, कामयाब बनने की शिक्षा सिर्फ एक गुरु यानी कि शिक्षक देता है। शिक्षक सिर्फ वही नहीं होता जो हमें सिर्फ स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक वो भी है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आज 5 सितंबर है और पूरा देश इस वक्त अपने अपने खास तरीके से शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज एक ऐसे ही शिक्षक से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने एक साथ एक ही जगह पर वर्ल्ड लार्जेस्ट क्विज का आयोजन कराया था, जिसमें 1,25,000 छात्रों की मौजूदगी थी। इसके साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी ये देते हैं। शिक्षक अनिल उपाध्याय आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। अनिल जी, आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अनिल जी, आपसे पहला सवाल यही कि आज के दौर में शिक्षक दिवस के मौके को आप किस तरह से देखते हैं? आज का दिन जो है ना, वो विश्व का सबसे अच्छा दिन। मुझे लगता है कि इस देश और देश के बाहर यानी समस्त विश्व में कोई दूसरा दिवस ऐसा नहीं मनाया जाता, और योग्यता का यदि दिवस कोई मनाया जाता वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि समाज के मार्ग को प्रशस्त करने में शिक्षक दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनिल जी, कहा जाता है कि एक छात्र और गुरु के बीच का जो रिश्ता होता है वो आस्था विश्वास पर टिका होता है, जिसके चलते ये भी कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर महेश्वरा। तो क्या कुछ लगता है कि आज के दौर में भी ये रिश्ता अभी कायम है क्या? आज भी कायम है। मैं यदि कहूं कि जो गुरुर ब्रह्मा वाली बात है, हाँ कुछ परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी आई है, परिवर्तन आया है, लेकिन यदि मैं सामान्य रूप से कहूं तो आज भी ऐसे अच्छे विद्यार्थी हैं जो आज भी अपने गुरु का अनुसरण करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ। मैं विगत 10 वर्षों से इस कार्य को करता आ रहा हूँ, और मेरा छात्र जो है ना, आज IPS IAS से लेकर के विभिन्न जॉब्स में है, उसके बाद भी वह शिक्षक दिवस को भूलता नहीं है। मुझे आज जो प्रातः काल जब मैं खड़ा हुआ और मैंने जब अपने मोबाइल को देखा तो मेरे मन बड़ा अभिभूत हुआ कि मेरे दोनों के दोनों मोबाइल नंबरों पर ढेर सारे बच्चों के जो वर्षों पूर्व नौकरी में चले गए थे वो आज भी वंदन अभिनंदन मेरा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि यह परंपरा आज भी समाज में विद्यमान है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो सम्मान आज भी बच्चे अपने टीचर्स को देते हैं और इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बात अगर की जाए कि एक शिक्षक का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, ये सबको पता है, क्योंकि शिक्षक सही मार्गदर्शन देते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चा आगे बढ़े और अपना भविष्य सुरक्षित करे। लेकिन कई जगहों से कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आ जाती हैं जिसमें शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी जाती है। तो क्या कुछ आप इसका कारण मानते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद DNN को देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके का प्रश्न किया। मुझे लगता है कि आज का शिक्षक जो है वो विद्यार्थी बनना भूल गया है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अच्छा विद्यार्थी रहता है, और इसीलिए यदि आप अच्छे विद्यार्थी बनकर के छात्रों का मार्ग प्रशस्त करेंगे तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सम्मान बचा रहेगा, बना रहेगा। लेकिन आज जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, जिस वर्तमान परिदृश्य में छात्र के ऊपर शिक्षक अभिभावक के तौर पर न रह करके फ्रेंडली नेचर में जब आते हैं और फ्रेंडली नेचर में उन्हें अन्यत्र विषयों की तरफ अग्रसर करते हैं, जबकि उनके लक्ष्य में ठीक आचार्य चाणक्य जैसा काम करना छोड़ गए हैं, इसलिए चंद्रगुप्त मिलना छूट गए हैं। अगर हम आचार्य चाणक्य जैसा व्यवहार फिर से ला दें, उनके जैसी स्टिकता ला दें और उनके जैसे निस्वार्थ भाव से अपने छात्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए यदि कार्य करेंगे तो निश्चय हम अपने मार्ग को प्राप्त करेंगे।
बिल्कुल, पूरी कर्म निष्ठा के साथ अपने छात्र को पढ़ाना और उसका भविष्य सुरक्षित करना, ये सिर्फ एक शिक्षक का मार्गदर्शन देकर ही हो सकता है। पूरा बात अगर की जाए, आप खुद एक शिक्षक है और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ नकारात्मक छवि गुरु की ही नहीं निकलकर सामने आती, बल्कि कुछ बच्चों की तरफ से भी देखी जाती है। यहाँ तो मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ जी। आज के शिक्षक को एक चीज सोचनी चाहिए, जब उसका विद्यार्थी फेल होकर के आता है ना, तो विद्यार्थी फेल नहीं होता, हम शिक्षक लोग फेल होते हैं, हम फेल होते हैं जी। जिस दिन आज का शिक्षक ये सोच लेगा कि मेरा विद्यार्थी फेल नहीं होगा, आज भी शिक्षक का सम्मान है और भविष्य में भी शिक्षक सम्मान रहेगा जी। और कहीं ना कहीं एक बच्चे को भी समझने की जरूरत है कि हमें उस हिसाब से पढ़ाई करनी है ताकि हमारे शिक्षक का नाम ना बदनाम हो या डूबे ना। मैम, मेरा उसमें एक तात्पर्य है, वो बच्चा है, वो आपके पास आया है, अगर उसको इतना ही ज्ञान होता तो आपके पास क्यों होता जी। बिल्कुल, लेकिन आप तो अभिभावक है, कहा जाता है कि पहले शिक्षक वो होते हैं जिस पालने में आपको आते हैं माता पिता, और दूसरा शिक्षक वो होता है जो अपने छात्र को सिखाता ही नहीं है बल्कि आने वाले भविष्य को लड़ने की क्षमता, जो भी चुनौती है उनसे लड़ने की क्षमता एक शिक्षक ही देता है, का जो संबल देता है, तो उस शिक्षक का सम्मान आज भी जी। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से आपसे बात अभी की जा रही थी कि कई तस्वीरें ऐसी नकारात्मक शिक्षकों की निकलकर सामने आ रही है जो शिक्षा का स्तर गिरा रही है, ऐसे में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ नकारात्मक छवि एक गुरु या यानी कि शिक्षक की नहीं आते, बल्कि कुछ बच्चों की भी निकलकर सामने आती है जो दुर्व्यवहार करते हैं अपने शिक्षकों से। तो क्या कुछ लगता है कि पहले के बच्चे और अब के बच्चों में कितना फर्क आप देखते हैं, क्योंकि वो आदर, वो सम्मान अब खोता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आता है काफी हद तक बच्चों के उसमें? मैम, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्तर गिर रहा है, चाहे छात्र का गिर रहा हो चाहे शिक्षक का गिर रहा हो, इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है अभिभावक की। पहले का शिक्षक जो होता था, जब मैं अपने समय के आज से 15 साल पहले की बात करूं, यदि मैं होमवर्क करके नहीं जाता तो मेरे शिक्षक मुझे ढेर सारा पीटते, तब मैं घर पे आकर के बोलता नहीं। क्यों? माता पिता बोलते नहीं थे, माता पिता शिक्षक पर शिकायत करने नहीं जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि उन्होंने यदि पीटा है तो कुछ गलती मेरे बच्चे की रही होगी, इसलिए वह गुरुकुल में गया है, इसलिए गुरु को निर्णय लेने का अधिकार। तो वर्तमान में जो अभिभावक अपने छात्र हित को लेकर के गुरुओं पे जाकर के जो दबाव बना रहे हैं, उसके कारण इस रिश्ते में कमी आई है। मैं आज भी आपको कहता हूँ, यदि आपको उस मिट्टी से घड़ा बनाना है तो कुम्हार पे विश्वास तो करो, उस कुम्हार पे यदि विश्वास करोगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि घड़ा अच्छा बनेगा, पका हुआ बनेगा और जिसमें पड़ने वाला पानी शीतल ही बनेगा। जी बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पहले के दौर में अगर शिक्षक छात्र को थप्पड़ भी मार देता था या डांट भी देता था तो माता पिता उसकी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में देखते हैं कि तमाशा खड़ा हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बदलाव तो देखा गया। अगर आपसे जानना चाहें कि आप शिक्षा के स्तर में कुछ बदलाव करना चाहते हो तो आप किस तरह का सुझाव सभी को देंगे? मेरा सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक को एक ही सुझाव है, या तो शिक्षक के पद को छोड़ दो या फिर आदर्श शिक्षक बन करके दिखाओ। और आदर्श शिक्षक वो होता है जो अपने बच्चे से पहले जो पढ़ने वाले बच्चे उनके भविष्य पर ध्यान देता है। हमारे अभी एक सेमिनार में जाना हुआ था और वो शिक्षकों का सेमिनार, तो वहां विषय आया कि शैक्षणिक परिदृश्य कैसे बदलेगा, तो मैंने कहा उसी दिन शैक्षणिक परिदृश्य बदल जाएगा जिस दिन इन शिक्षकों के बच्चे इनके ही स्कूल में पढ़ने लगे। आज का शिक्षक अपने बच्चे को तो IITian, अपने बच्चे को तो IPS IAS बनाना चाहता है, लेकिन वो निर्धन परिवार का बच्चा जो शालाओं में पढ़ने आ रहा है वो भी तो किसी का बच्चा होगा। बिल्कुल, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आज के गुरुजनों में जो ये दुर्भाव आया है कि वो मेरा बच्चा नहीं और मेरा बच्चा शिखर पे जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप अपनी मॉरल ड्यूटी का निर्वहन करिए। यदि आप उन बच्चों को उनके शिखर पे पहुंचाओगे तो परमात्मा आपके बच्चे को भी शिखर पे पहुंचाएगा। तो ये जो खाई बनी ये मेरा है वो दूसरे का, इसको सबसे पहले खत्म करने की आज समाज में आवश्यकता है।
जी बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से अभी आप अपनी बात भी साझा कर रहे हैं और अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, ऐसे में एक छोटा सा अनुभव आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो शिक्षक के लिए हर बच्चा और हर छात्र एक सा होता है, चाहे वो कितना भी बिगड़ैल हो या चाहे वो कितना भी अच्छा हो, पढ़ाई में टॉप हो। लेकिन अभी आज के दौर में जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट बेंच में जो बैठ रहे हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो लास्ट बैक बेंचर होते हैं, बैक बेंचर वाले बहुत शरारती तत्व टाइप के होते हैं। तो ऐसे में आपका कोई अनुभव कि आप उन लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं? अनुभव मैं आपके सामने हूँ। मैं तो लास्ट बेंच पे ही बैठता था, छात्र था तो। जी। और मैं जब क्लास के अंदर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट बेंच मायने नहीं रखती है, मेरे लिए उस कमरे के अंदर बैठे हुए छात्र मायने रखते हैं, जिनके भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रारंभिक बैठा या अंत में बैठा, इससे पढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके ज्ञान पे क्या फर्क पड़ेगा। वो जहां भी बैठा हो, हमको तो ये क्षमता पैदा करनी चाहिए शिक्षक होने के नाते कि जब हम कोई प्रश्न पूछें और जब हम कोई प्रश्न का आंसर दें तो पीछे हुए व्यक्ति को खड़ा करें और कहें कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लास में सिर्फ आगे वालों पर ध्यान देना या इस बात को ये कहना कि जो आगे बैठते हैं वही विद्वान होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं आपको एक छोटा सा और अनुभव बताता हूँ। अभी आपने देखा 10th 12th का रिजल्ट आया, सब लोगों ने 79 वाले को, 78 वाले को, 92 वाले को, 95 वाले को, सारे लोगों ने, चाहे वो सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो और चाहे हमारा समाज हो, सबको बधाई दी, नाम रोशन किया, सब कुछ किया। अरे आप शिक्षक थे, आप 95 वाले को बधाई दो, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन 55 वाले को भी बधाई देने का अधिकार है, आपका मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि समाज में 55% वाले ही इतिहास गढ़े हुए हैं, ना कि 95 वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक की मानसिकता में ये प्रश्न क्यों आता है। मैं अपनी क्लास में, मेरा एक बहुत अच्छा छात्र था, वह छात्र जिसका घर बारिश में बह जाया करता था, जिसके घर पे कुछ खाने को नहीं था, आज वह छात्र एक अच्छे प्रशासनिक पद को सुशोभित कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे। तो वह तो ऐसा व्यक्ति था, उसके पास तो किताब भी नहीं थी। तो हम छात्रों की मॉरल ड्यूटी है कि उनको लेके साथ चलिए, क्लास में बैठे हुए सारे छात्रों के लिए समान भाव रखिए। और यह समाज को भी सोचने की आज आवश्यकता है कि अपने बच्चे को मशीन मत बनाइए, अपने बच्चे से कहिए आप लड़िए, लड़ने की क्षमता पैदा करिए। और टीचर होने के नाते मेरे सारे टीचरों से विनम्र आग्रह निवेदन है कि छात्र को समभाव से देखें। आज जो हमारे शिक्षकों का भाव बदला है कि यदि टीचर कह रहा है और उसके अनुसार छात्र चल रहे हैं तो वो छात्र अच्छा है, यदि टीचर कह रहा है और उसकी हाँ में हाँ छात्र नहीं मिला रहे तो वह छात्र बेकार हो जाता। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता से आज ऊपर उठ करके, क्योंकि समाज को जागरूक और समाज को व्यवस्थित और समाज को सही दिशा में यदि मार्ग प्रशस्त करने का किसी के ऊपर भार है तो वह सामाजिक शिक्षकों के पास है। इसलिए शिक्षकों को इस भाव से बचने की आज आवश्यकता है। बिल्कुल। अब मेरा मानना है कि सिर्फ शिक्षक को ही समानता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर किसी को समानता का व्यवहार रखना चाहिए, तभी शायद एक उच्च देश बनकर भारत निकलकर सामने आ सकता है। मैं बीच में टोक रहा हूँ जी। इस समाज को प्रशिक्षण करने का, इस समाज को सिखाने का दायित्व किसके पास? जी बिल्कुल, शिक्षक के पास। इसलिए आपकी ड्यूटी ज्यादा है। जी, शिक्षक की ड्यूटी ज्यादा है, क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, ध्यान रखना है। एक जगह मैं एक अपना छोटा सा अनुभव आपको सुनाता हूँ। एक जगह पर मैं बैठा हुआ था और वहां पर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए थे जो रिटायर्ड हो गए थे। मैं सुबह पार्क में वॉक करने जाता हूँ तो एक IPS बैठे हुए थे, एक IAS बैठे हुए थे, एक उद्योगपति बैठे हुए थे और एक शिक्षक बैठा हुआ था। तो IAS ने कहा कि यार रिटायर हो गए तो क्या कर रहे हो? तो बोला पहले डॉगी हमारे घर की सुरक्षा करता था, अब हम डॉगी को घुमाने के बहाने अपना टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा कहता है IPS भाई पहले मैं ये कर रहा था, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं भी डॉगी घुमा रहा हूँ। उद्योगपति था, बोला बच्चों ने बिजनेस संभाल लिया इसलिए जाना नहीं होता है तो घर में बैठे बैठे बिजनेस की न्यूज सुनता रहता हूँ। लेकिन शिक्षक जो वहां बैठा हुआ था रिटायर, उसने कहा मैं आज रिटायर हुआ ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज भी मेरे विद्यार्थी मुझे फोन करते हैं और मैं वैसे ही उनका मार्ग प्रशस्त करता हूँ जैसे मैं जब ऑन ड्यूटी था। तो इसलिए ध्यान रखें कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, समाज को हमेशा उसकी आवश्यकता है और उसे अपने दायित्व को निर्वहन करना है। आपकी बातों से एक चीज और ध्यान में आई कि आप निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देते हैं और आपने अभी जिस तरह से जिक्र भी किया कि काफी बच्चों को गोद भी लिया है, तो एक बार जानना चाहेंगे कि एक बार वो वाला अनुभव भी आप हमारे साथ साझा करें। मैम, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने गया था जी।
और कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे बड़ा अभाव था, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूं वह मुरैना जिला है, और मुरैना भिंड में आप लोग जानते हैं कि फोर्स में जाने की ज्यादा लालसा रहती है, शिक्षक बनने की रहती है। इसके अलावा आईपीएस, आईएएस और यूपीएससी, पीएससी ये लोग वहां जानते ही नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 वर्ष पूर्व जी। तो मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी करूं, क्योंकि टॉपर था शुरू से, फर्स्ट डिवीजन पास होता रहा, गोल्ड मेडल रहा, तो उस नाते मेरी कोई आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे भेजा, उस समय अच्छे इंस्टीट्यूट की फीस भी भरी, मैं दिल्ली गया, तैयारी की, इंटरव्यू देने का भी अवसर मिला, पर फाइनली मैं कुछ नंबरों से चयनित नहीं हो पाया। तो जब मैं चयनित नहीं हो पाया तो उस दिन मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, मैं कमरे में लेटा हुआ था कि अब मैं करूंगा क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने एक बीड़ा उठाया। एक माँ निराश हुई है, पर अब 1000 माएं निराश नहीं होंगी। अब कोई भी व्यक्ति मार्गदर्शन के अभाव में और पैसे के अभाव में प्रतियोगिता कम नहीं तोड़ेगी। यह मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना, और इस लक्ष्य को बनाकर के 150 रुपए में भोपाल के एमपी नगर में प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के माध्यम से प्रतिज्ञा आईएएस की स्थापना की। उस दिन से निर्वर्तन में पढ़ाता आ रहा हूँ, और खास करके मैं डीएनए के माध्यम से एक और खुशखबरी दे रहा हूँ मध्य प्रदेश के छात्रों को कि यदि आप में जज्बा है और आप कुछ करना चाहते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं 20 बच्चों के रेजिडेंस की व्यवस्था भी किया हूँ, जिसका प्रारंभ 20 सितंबर से होगा। जिनके सपनों में दम है वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में आए, उन्हें रहना, खाना, पढ़ना, और दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मैं अध्ययन कराऊंगा। और साल भर में यदि वो अधिकारी नहीं बनते हैं तो मैं सोचूंगा कि मैं अभी सफल शिक्षक नहीं बन पाए, मुझे और प्रयास करने की आवश्यकता, क्योंकि वो फेल नहीं होंगे, सिर्फ मैं फेल होता हूँ। और अगर बात की जाए छात्रों की, तो छात्रों की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पांस इस दौरान मिलता है? ये तो आप ही देख रहे हैं कि जब मैं गिनीज वर्ल्ड तक पहुंच गया इतने अल्पकाल में, जब मैं नेशनल लिटरेसी अवार्ड तक पहुंच गया, जब मेरे को इतने सारे लोग जानने लगे, तो कहीं ना कहीं आज जिस स्तर पर हूँ उसमें मेरे छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज का छात्र बहुत समझदार है, यदि उसे उसके प्रश्नों का जवाब अच्छे से ना मिले तो वो 2 मिनट रुकता नहीं, वो टीचर और कोचिंग और वो इंस्टीट्यूट तुरंत बदल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्यार, स्नेह के कारण ही आज मैं ये स्तर प्राप्त कर पाया। चर्चा के दौरान आपने भी जिक्र किया था कि शिक्षक तो बच्चों का अच्छा सा मार्गदर्शन करता है, लेकिन अभिभावकों की भी इसकी जिम्मेदारी होती है। और कहा भी जाता है कि माता पिता वैसे पहले शिक्षक होते हैं जो उनको अच्छे संस्कार भी देते हैं। हालांकि पढ़ाई और जिस भी तरह से आगे किस तरह से अच्छा मार्गदर्शन हो वो तो एक शिक्षक ही देता है, ऐसे में माता पिता को भी शिक्षक की उपाधि दी जाती है। तो जिन बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं और देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता होगा, और हम उम्मीद भी करते हैं आपको इसी तरह प्यार हमेशा मिलता रहे। लेकिन अगर बात अभिभावकों की जाए तो उनका किस तरह का रिएक्शन निकलकर सामने आता है? कितनी खुशी उन लोगों के चेहरे में देखी जाती है कि जो चीज आज हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे वो चीज कर रहे हैं, और आप उनके लिए एक मसीहा बनकर सामने आए हैं। आपको सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि आज जिस शिक्षक दिवस था जी, और मेरे शिक्षक दिवस की जो दिनचर्या रहती वो पूरी अलग रहती जी। सबसे पहले मैं कहीं भी रहूं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, फोन लगाकर, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो चूंकि इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, उसको निभाना आवश्यक और संभव भी नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहला कॉल करता हूं अपने माता पिता को ही करता हूं, और आज भी मैंने वैसा ही किया। उसके बाद मैं अपने इष्ट को, और उसके बाद मैं अपने गुरुजनों। आप जो अभिभावकों की बात कह रहे हो, कई बार मेरे सामने ऐसा अनुभव आया, मैंने देखा कि अभिभावक जितनी मेरी आयु नहीं, मेरी आयु से दुगनी आयु के अभिभावक मेरे पैर छूने की तरफ अग्रसर होते हैं, तो आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल। मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, ये पैर छू करके मुझे शर्मिंदा ना करो, यदि कुछ दे सकते हो तो दुआएं ऐसी दो कि मैं 1000 से ज्यादा और शिक्षकों का और बच्चों का भला कर पाऊं, जिससे आप जैसे कई परिवार के अभिभावक और प्रफुल्लित हो सकें, और कभी ये ना कहें कि ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, बस आशीर्वाद दें। इसलिए कई अच्छे अनुभव आए। कई बार तो मुझे लगता है एक बच्चा ऐसा था जो आज यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि 50 बच्चों को हम दिल्ली भी भेजते हैं, जिनकी निःशुल्क व्यवस्था हम सिविल सर्विसेज की दिल्ली में भी करवाते हैं। तो एक अभिभावक आए और वो मिले, तो उनकी बेटी आज आईएएस हो गई है, तो वो रोने लगे।
तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, कि सर आप नहीं होते तो मेरे बच्चे का क्या होता, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी पढ़ाई और इतना महंगा देख नहीं सकते। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, ये जीवन जो है वो रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं, इसलिए प्रभु पे आस्था रखिए। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कला का अभिनय किया है और उस अभिनय में यदि आपका घर अच्छा हो गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावक आशीर्वाद दें, और आज भी बहुत अच्छे अभिभावक हैं जिनके कारण से ये समाज टिका हुआ है। अनिल जी, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे में क्या और भी शिक्षक आपसे प्रेरित हुए हैं, और भी जो शिक्षक हैं वो आपसे प्रेरित हुए और इस दौरान उन्होंने भी इस तरह के उच्च कदम उठाए हो बच्चों की शिक्षा को लेकर? मैम आपको पता है ना कि जब मैं कमर्शलाइज एरिया में आकर के निःशुल्क पढ़ाऊंगा तो मेरे दोस्त और दुश्मन दोनों ही बढ़ते हैं, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण एक बड़ा मार्केट है जी। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तो छात्रों की फीस उनको कम करनी पड़ी, और चूंकि मैं दिल्ली के शिक्षक बुला करके देता था तो जो उनका एक बिजनेस चल रहा था उस बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी 5, 8, 10 लोगों को फ्री पढ़ाने का जो प्रयास किया, तो मेरा ये छोटा सा प्रयास समाज के लिए इसीलिए अनुकरणीय हो जाता है कि जहां एक बच्चे को 10,000 रुपए कम नहीं किया जाता था, आज ठीक उनकी आधी फीस हो गई, अभिभावकों का लोड कम हुआ, प्लस वो भी कोई ना कोई स्कॉलरशिप निकाल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं सबको तो नहीं पढ़ा सकता, मेरी भी अपनी एक क्षमता है, लेकिन जो भीड़ आई वो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो हो रही है ना। तो उनमें जो भाव पैदा हुआ उसके कारण से मैं प्रत्यक्ष अपने आसपास देख रहा हूँ, कई लोग स्कॉलरशिप निकाल रहे हैं, बहुत सारी ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, कई लोग हमको देख करके वो भी निःशुल्क चला रहे हैं। तो मेरा जो सपना सच हो रहा है वो यदि ये सोच रहे हैं कि मैं निःशुल्क चला के प्रतिज्ञा को नीचा कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल रहे न रहे, ये समाज में ऐसे शिक्षक विद्यमान जरूर रहें जो समाज को प्रकाशित करते रहें, ऐसी संस्था जरूर विद्यमान रहें जो समाज को प्रकाशित करते। बिल्कुल अनिल जी, आपसे एक लास्ट रिएक्शन में जानना चाहूंगी कि आज 5 सितंबर है और हर कोई आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, कोरोना का दौर भी चल रहा है और ऐसे में काफी रिएक्शंस टीचरों की तरफ से टीचर्स को दिए जा रहे हैं और उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी जा रही है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि सुबह से लगातार आपके पास मैसेज आ रहे हैं, सिर्फ बच्चों के ही नहीं पेरेंट्स के भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन के तौर पर ही रह गया है? मुझे ऐसा लगता है वैश्विक महामारी है और हम ही समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि कुछ समय की ये बाधाएं हैं और इन बाधाओं का डट करके सामना करना चाहिए। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम इसको मना सकते हैं। लेकिन बाकी मैं आज डीएनए को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे भी विनम्र आग्रह निवेदन करता हूँ, और जहां तक मेरी वॉइस पहुंच रही मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ एक फोटो अपने माता पिता का जरूर शेयर करें। यदि उन्होंने मुझे माँ पापा भाना पढ़ाया होता तो आज मैं अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता और ना ही मैं समाज को प्रकाशित कर पाता। आज के दिन एक ही चीज कहूंगा कि शिक्षक भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्हें हमें डट करके सामना करना है, चिंता मत करिए। अगर आज रात हुई है कल सुबह होगा, पेशेंस रखिए और हम वैसा ही सेलिब्रेशन करेंगे, उससे अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। आप धैर्य रखिए। अगर बाकी छात्र अपने टीचर का सम्मान करना चाहता है तो मैं आज इस डीएनए चैनल के माध्यम से आप सारे छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप जिस लक्ष्य को बनाए हुए उस लक्ष्य के लिए आपको जो अवसर मिला हुआ है इस समय घर में बैठ के पढ़ने का, आप ऐसा पढ़िए कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छा स्थान बनाइए और पद लेकर के जब आप आएंगे तो मेरे लिए वह सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। यही सेलिब्रेशन की आज की। बिल्कुल अनिल जी, एक बार फिर आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने तमाम तरह की जानकारियां भी साझा की और अनुभव जो अपने साझा किए उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि गुरु का स्थान माता पिता भगवान सबसे ऊपर होता है। हमें जन्म माता पिता से मिलता है, लेकिन हमें जीवन में जीने की शिक्षा, कामयाब बनने की शिक्षा सिर्फ एक गुरु देता है। शिक्षक सिर्फ वो नहीं होता जो हमें सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाए, शिक्षक वही होता है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए डीएनए के साथ। नमस्कार।